नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां हम करते हैं बाजार की हर हलचल का सटीक विश्लेषण, वो भी बिल्कुल आसान हिंदी में। क्या निफ्टी 50 में फिर से बुल रन शुरू हो गया है, या फिर अब बाजार एक ब्रेक लेगा, यानी कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो चुका है? 2 दिन की छुट्टी के बाद जब सोमवार 5 मई को बाजार खुलेगा तो क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए या मुनाफा बुक करना चाहिए? आज के वीडियो में हम इसी पर करने वाले हैं एक गहराई से विश्लेषण, डेटा, चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और एक्सपर्ट व्यूज के साथ। 2 मई के कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर RSI, MACD, EMA और वॉल्यूम डेटा तक हर एक संकेत को हम करेंगे डिकोड, ताकि आपको मिले एकदम क्लियर ट्रेंड कि सोमवार को निफ्टी 24,500 पार करेगा या गिरकर 24,000 के पास पहुंचेगा। वीडियो में आगे क्या क्या मिलेगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सटीक विश्लेषण, एक्सपर्ट्स की राय क्या कह रहे हैं, HDFC सिक्योरिटीज, रिलायंस ब्रोकिंग और सैमको, और सबसे अहम हमारी एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी, बाय ऑन डिप्स vs प्रॉफिट बुकिंग। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी 5 मई पूर्वानुमान, क्या बुल्स करेंगे वापसी या आएगा मंदिरियों का हमला? 2 मई 2025 को निफ्टी 50 ने काफी उच्च वोलेटिलिटी के बीच ट्रेड किया। दिन के दौरान इंडेक्स ने नया सालाना उच्च स्तर 24,589.15 छुआ, लेकिन बाद में उच्च स्तरों पर बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी अपनी अधिकांश बढ़त गंवा बैठा। अंत में निफ्टी 12.50 अंकों की मामूली तेजी के साथ 24,346.70 पर बंद हुआ। दिन का चार्ट एक छोटा बुलिश कैंडल दिखाता है जिसके ऊपर लंबी शैडो बनी है। ये पैटर्न दर्शाता है कि बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव बना और बुल्स में कमजोरी देखी गई। कई विशेषज्ञों ने इसे एक संभावित शूटिंग स्टार पैटर्न माना है जो आगे संभावित प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन की ओर इशारा करता है। अब तकनीकी समर्थन और प्रतिरोध स्तर मूल्य, निफ्टी 50 मजबूत प्रतिरोध 24,500 से 24,600, पहला समर्थन 24,200, दूसरा समर्थन 24,000 से 23,900, ब्रेकडाउन सपोर्ट 23,800, मजबूत सपोर्ट जोन 23,400। 24500 24600 का स्तर एक महत्वपूर्ण अवरोध रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर निफ्टी इस रेंज को डिसाइसिवली पार करता है तो अगला लक्ष्य 24,800 से 25,000 हो सकता है। प्रमुख तकनीकी संकेतक, इंडिकेटर्स, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वर्तमान RSI टिल्ड 60 से थोड़ा ऊपर है। यह इंगित करता है कि बाजार अभी ओवरबॉट नहीं है, लेकिन यहां से नकारात्मक डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस का संकेत मिल रहा है। RSI अगर 60 से नीचे जाता है तो कमजोरी की पुष्टि हो सकती है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD अभी भी पॉजिटिव जोन में है, लेकिन हिस्टोग्राम में गिरावट दिख रही है। ये बाजार में मंद होती गति, स्लोइंग मोमेंटम को दर्शाता है। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी फिलहाल अपनी 10 डे और 20 डे EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक यह इन स्तरों के ऊपर है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। 10 डे EMA टिल्ड 24,100 और 20 डे EMA टिल्ड 23,800 के आसपास है। वॉल्यूम एनालिसिस, ऊपरी स्तरों पर वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली। ये दर्शाता है कि बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशक सतर्क है। नागराज शेट्टी, HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार निफ्टी 50 वर्तमान में 24,500 से 24,600 की रेंज में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बाधा रेजिस्टेंस जोन से जूझ रहा है। 2 मई को इंडेक्स ने इस रेंज को पार करने की कोशिश की, लेकिन दिन के अंत में उच्च स्तरों से मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इस जोन में अभी भी बेहद मजबूत रेजिस्टेंस मौजूद है। उनका कहना है कि निफ्टी का वर्तमान चार्ट पैटर्न, विशेष रूप से जो कैंडल बना है, वो इस ओर इशारा करता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है, जिससे बुल्स को स्थायी बढ़त बनाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि बाजार में अभी भी खरीदारी की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो साफ और निर्णायक ब्रेकआउट, डिसाइसिव ब्रेकआउट देने में असफल है। डिसाइसिव ब्रेकआउट से उनका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि निफ्टी को न केवल 24,500 से 24,600 की रेंज को पार करना होगा, बल्कि उस स्तर के ऊपर स्थायी क्लोजिंग बेसिस भी देनी होगी, जिसमें वॉल्यूम और मोमेंटम का साथ हो। नागराज शेट्टी के अनुसार यदि निफ्टी इस अवरोध को मजबूती से पार करता है तो बाजार में फिर से तेजी, बुलिश रैली देखने को मिल सकती है और अगला लक्ष्य 24,800 से लेकर 25,000 के बीच हो सकता है। बाजार में फिर से कंसोलिडेशन या करेक्शन का फेज आ सकता है।
इस स्थिति में निफ्टी फिर से 24,000 से 23,800 के सपोर्ट जोन की ओर लौट सकता है। नागराज शेट्टी की राय ये संकेत देती है कि बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यहां से या तो निफ्टी नई ऊंचाई की ओर बढ़ेगा या फिर सीमित दायरे में फंसकर धीरे धीरे नीचे की ओर फिसल सकता है। ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स को सावधानी से काम लेना चाहिए और केवल कंफर्म ब्रेकआउट के बाद ही बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। अजीत मिश्रा रिलाये ब्रोकिंग के अनुसार निफ्टी 50 अब एक महत्वपूर्ण टेक्निकल स्तर पर पहुंच चुका है, जहां से अगली दिशा तय होगी। क्या बुल्स दोबारा पकड़ मजबूत करेंगे या फिर मंदियों को फायदा मिलेगा? तेजी का संकेत 24,400 के ऊपर क्लोजिंग। उनका कहना है कि अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर डेली क्लोजिंग देने में सफल होता है तो यह एक मजबूत संकेत होगा कि बाजार में फिर से बुलिश मोमेंटम शुरू हो चुका है। यह एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा जिससे ट्रेडर्स और निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके बाद बाजार का अगला लक्ष्य हो सकता है 24,800 से 25,000 के बीच। ध्यान दें, 24,400 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि न केवल इंट्राडे में वो स्तर पार हो, बल्कि दिन का अंत भी उस रेंज के ऊपर हो, जिससे संकेत मिलता है कि बुल्स ने दिन भर दबदबा बनाए रखा। कमजोरी का संकेत 23,800 के नीचे गिरावट। दूसरी ओर अगर निफ्टी 23,800 का स्तर तोड़ता है, यानी वहां से नीचे क्लोज करता है, तो बाजार में निम्नलिखित नकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं। ये दिखाएगा कि बुल्स की ताकत कमजोर पड़ रही है और प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट सेलिंग बढ़ रही है। इसके बाद निफ्टी में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है और अगला सपोर्ट सीधे 23,400 के आसपास देखा जा रहा है। 23,801 क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। इसके टूटते ही बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव हो सकता है। यदि आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर 23,800 टूटता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाना या मुनाफा बुक करना समझदारी होगी। साइडवेज मूवमेंट कंसोलिडेशन की स्थिति में 24,000 से 24,400 का दायरा ट्रैक करें। जब तक निफ्टी इस रेंज में बना रहता है तब तक संभावित कंसोलिडेशन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन किसी भी दिशा में डिसाइसिव क्लोजिंग आने पर बड़ा मूवमेंट संभव है। धुपेश धमेजा ने 2 मई 2025 को निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर बने एक विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि यह पैटर्न आने वाले दिनों में बाजार में कमजोरी और प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत का संकेत हो सकता है। शूटिंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो तब बनता है जब किसी दिन बाजार ऊंचाई तक जाता है, इंट्राडे हाई, लेकिन वहां से भारी बिकवाली के कारण कीमतें नीचे गिर जाती है और अंत में वो कैंडल छोटे बॉडी और लंबे अपर शेडो के साथ बनती है। ये पैटर्न दर्शाता है कि ऊपरी स्तरों पर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और बुल्स कमजोर पड़ गए हैं। उनका कहना है शूटिंग स्टार कैंडल का बनना संकेत करता है कि बाजार में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अगर यह पैटर्न कंफर्म हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग तेज हो सकती है। इसका मतलब यह है कि शूटिंग स्टार अकेले में निर्णय नहीं लेने वाला संकेत है जब तक कि अगले दिन इसका कंफर्मेशन न मिले। अगर अगले ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी गिरावट के साथ खुलता है या लाल कैंडल बनती है तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न को कंफर्म कर देगा। इस स्थिति में बाजार में शॉर्ट टर्म रिवर्सल या तेज प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ जाती है। धुपेश धमेजा ने यह भी कहा कि निफ्टी का RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फिलहाल 60 के ऊपर है, लेकिन उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस के संकेत मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि RSI नई ऊंचाइयों पर नहीं जा रहा, जबकि प्राइस जा रहा है। यह एक संभावित गिरावट का संकेत है। निफ्टी अभी भी अपने 10 डे ईमा के ऊपर बना हुआ है, जिससे थोड़ी स्थिरता बनी हुई है, लेकिन यदि यह लाइन टूटती है तो गिरावट तेज हो सकती है। कंफर्मेशन का इंतजार करें। अगर सोमवार को बाजार कमजोर खुलता है या गिरावट दिखाता है तो ये शॉर्ट टर्म सेलिंग का मौका हो सकता है। मजबूत सपोर्ट जोन 24,000 से 23,800 पर नजर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं मिराय एसेट के तकनीकी विश्लेषक जतिन गेडिया की राय की, जिन्होंने निफ्टी के हालिया मूवमेंट को लेकर एक बेहद अहम तकनीकी पॉइंट सामने रखा है। जतिन गेडिया का कहना है कि 23,847 से लेकर 24,589 की रेंज में निफ्टी का कंसोलिडेशन अब पूरा हो चुका है और बाजार 24,857 से लेकर 25,000 तक बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि निफ्टी ने हालिया दिनों में जो साइडवेज मूवमेंट दिखाया था, यानी ऊपर नीचे, लेकिन एक सीमित दायरे में, वो अब खत्म हो सकता है और आने वाले दिनों में हमें एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल्स। लेकिन जतिन गेडिया यहीं रुकते नहीं। वे हमें चेतावनी भी देते हैं कि अगर 24,200 से 24,150 का टेक्निकल सपोर्ट टूट जाता है
तो निफ्टी में फिर से 23,800 तक की गिरावट आ सकती है। यानी अगर बाजार नीचे जाता है और यह जोन नहीं टिक पाता तो शॉर्ट टर्म करेक्शन शुरू हो सकती है। इसलिए जतिन गेडिया का साफ सुझाव है कि जो भी लोग बुलिश पोजीशन लिए बैठे हैं वे अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि अचानक गिरावट में भी आपका मुनाफा सुरक्षित रहे। अब नजर डालते हैं मनी कंट्रोल के ट्रेड सेटअप पर। यह रिपोर्ट बताती है कि निफ्टी फिलहाल 24,000 से लेकर 24,600 की रेंज में फंसा हुआ है। यानी ये एक क्लासिक रेंज बाउंड ट्रेंड बन चुका है। ऐसे ट्रेंड में न तो तेजी दिखती है, न ही बड़ी गिरावट, बाजार एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर यह रेंज टूटती है यानी 24,600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो अगला लक्ष्य होगा 24,860, जो कि दिसंबर 2024 का उच्चतम स्तर, प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। वहीं अगर 24,000 के नीचे गिरावट आती है तो निफ्टी फिर से 23,850 तक फिसल सकता है, जो कि पिछला सपोर्ट जोन भी रहा है। तो दोस्तों, आने वाला हफ्ता निफ्टी के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो 25,000 की ओर रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो गिरावट की तैयारी भी जरूरी है। क्या आप अपनी पोजीशन को सुरक्षित कर चुके हैं या अब भी 25,000 के सपने देख रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी के चार्ट पैटर्न से लेकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स की राय तक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बाजार की दिशा समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ट्रेडिंग ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब बाजार में हलचल हो तो सबसे पहले आपको अलर्ट मिले। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या निफ्टी 25,000 पार करेगा या फिर शुरू होगा एक नया कंसोलिडेशन फेज? यह वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।